हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th NCERT इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पेज नंबर 5 पर आपके और कॉम्प्रिहेंशन चेक दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, दैट व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। तो लैंचो किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठा था। सो लैंचो होप फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शार। तो लैंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी कि भैया अब तो किसी तरह से एक बार बारिश आ जाए हल्की हल्की मीठी मीठी सी, और उससे क्या उसके जो भुट्टे के खेत हैं, कॉर्न के जो राइप फील्ड हैं, मतलब जो उसने बोया हुआ है मक्का, उसके जो खेत हैं उसमें क्या है हल्की हल्की बौछार हो जाएगी, जिस वजह से क्या है उसकी फसल अच्छे से ग्रो कर जाएगी। सो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लैंचो ने ये बात क्यों कही कि जो रेन ड्रॉप्स है, बारिश की बूंदें हैं, ये हमारे लिए नए सिक्कों की तरह हैं। तो नए सिक्कों से यहाँ पर क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। दैट लैंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। अब लैंचो की जो फसल थी वो लगभग पक चुकी थी, कटाई के नज़दीक थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। सो लैंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स। और अब आगे क्या होता है कि अगर हल्की हल्की बौछार हो जाए, हल्की हल्की बारिश हो जाए, तो उसे क्या है कटाई में उसकी फसल की जो कटाई है उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और थोड़ी सी फसल भी फूट कर बाहर आएगी, अच्छे से खिल कर बाहर आएगी। तो ये उस चीज़ की उम्मीद लगा रहा था। लेकिन लेकिन तो चलिए बाद में करेंगे। तो इसीलिए लैंचो ने कंपेयर किया इसे नए सिक्कों से, न्यू कॉइन से, क्योंकि अगर मतलब हल्की हल्की बौछार होएगी तो फसल ज़्यादा खिलेगी, ज़्यादा अच्छे से फूटेगी, और ज़्यादा आसानी से इसकी कटाई की जा सकेगी। सो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज। तो अब बारिश कैसे चेंज हो गई। व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड। और उसके बाद लैंचो के जो खेत थे उसमें क्या बात हो गई थी। सो द रेन वॉज पोरिंग डाउन। अब बारिश पहले हल्की हल्की होने लगी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and very large hailstones began to fall along with the rain। लेकिन अचानक से क्या हो गया, एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ गया, हवा एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी, और ऐसी तेज़ हवा थी ऐसे ओले पड़ने लगे। हेल स्टोन्स क्या है, ओलों से यहाँ पर बताया गया हेल स्टोन्स को। तो बड़े बड़े जो है ओले गिरने लग गए थे, और साथ ही साथ क्या हुआ, रेन जो है मतलब एकदम से तेज हो गई, काफ़ी ज़्यादा तूफान अंधड़ वगैरह आ गया। ऑल द क्रॉप इन लैंचोज फील्ड्स डिस्ट्रॉयड। और इसी के साथ क्या हुआ, जो लैंचो के खेत थे उसमें जो उसकी सारी फसल थी वो सारी की सारी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो अब जैसे ही ओले और वो अंदर तूफान रुक गया तो लैंचो की फीलिंग क्या थी, उसके मन में तब क्या आया। सो आफ्टर हेल स्टॉप लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जैसे ही वो बारिश तूफान सा रुका तब लैंचो क्या पूरे दुख से भर गया, मतलब उसके दिलो दिमाग में सारा दुख दुख छा गया था, वो काफ़ी ज़्यादा गहरे सदमे में पहुंच गया था इस वजह से। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। अब वो अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए क्या है, एक ब्लीक फ्यूचर, यानी कि एक मतलब काला सा, मतलब खाली सा फ्यूचर देख रहा था, यानी कि जिसमें वो भूखे मरने वाले हैं। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। और उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि अब आने वाले साल में, आने वाले वर्ष में वो और उसका परिवार जो है वो भूखे मरने वाला है, क्योंकि इस साल की फसल तो क्या होगी उनकी, नष्ट होगी भैया। अब 6 नंबर पेज पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। अब किस में या किस पर लैंचो को जो फेथ है, जो विश्वास है वो था, व्हाट डिड ही डू, और उसके लिए, उस विश्वास के लिए लैंचो ने क्या किया। सो लैंचो हैड फेथ इन गॉड। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, लैंचो को किस में विश्वास था, भगवान में विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। अब लैंचो को इस चीज़ का विश्वास था कि भगवान की आंख जो है वो, भगवान की नज़र जो है वो सभी पर है, भगवान सभी को देख रहा है, अच्छे से देख रहा है, और वो एक एक के मन में अच्छे से झांक कर देख सकता है, यानी कि किसी के मन में अंदर अंतर्भावना में क्या चल रहा है वो भी भगवान जान सकता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड 100 pesos टू सॉ हिज फील्ड अगेन। अब वो क्या करता है, आगे एक लेटर लिखता है, किसे लिखता है, भगवान को लिखता है, और उसमें क्या कहता है कि भगवान जी मेरे को ना 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं फिर से अपने खेतों में फसल को बोना चाहता हूँ दोबारा से, इसलिए आप मुझे 100 पैसों जो है वो भेज दो।
तो ये बात इसमें बोली गई है, ये काम इसके द्वारा किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हु रेड द लेटर, तो वो लेटर किसने पढ़ा? सो पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर ने वो लेटर जो है वो पढ़ लिया था। थर्ड है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? सो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, अब पोस्ट मास्टर को पहले तो वो लेटर पढ़ करके आई, हंसी आई भैया बहुत जोर से, बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन अचानक से ही वो क्या हो गया? सीरियस हो गया, मतलब उसका मूड सीरियसनेस में आ गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो क्या हो गया? इससे काफ़ी ज़्यादा डीपली मूव्ड कैसे हो गया? मतलब उसका हृदय परिवर्तन एकदम अचानक से हो गया। हालांकि हमने पढ़ा था कि जो पोस्ट मास्टर है वो दयालु है, वो काइंड हार्टेड है, और इसी वजह से जो राइटर है यानी कि जो लिखने वाला यहाँ पर कौन है? लैंचो, तो लैंचो का जो फेथ है भगवान पर वो उससे बनाए रखना चाहता था, इस वजह से उसने खुद को मूव किया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, यानी कि वो भगवान पर जो लैंचो का विश्वास है उसे बनाए रखना चाहता था, उसे कहीं ना कहीं तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लैंचो, तो भाई साहब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? एक डिसीजन लिया कि मैं पैसे इकट्ठे करूंगा और वो पैसे इकट्ठे करके और लैंचो को भेज दूंगा। किसके नाम से? भगवान के नाम से। 7th पेज नंबर पर पहला क्वेश्चन है वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, तो क्या लैंचो सरप्राइज हुआ था इस चीज से कि उसके लिए एक लेटर आया है और जो गॉड से आया है और उसमें पैसे हैं? तो इसका आंसर जानते हैं नो, कि नहीं, लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट, तो बिल्कुल भी लैंचो को एक नंबर के लिए, मतलब बिल्कुल भी हल्का सा भी ये इससे सरप्राइज नहीं हुआ कि उसके लिए भगवान से कोई लेटर आया जिसमें कि पैसे हैं। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, अब उसका भगवान के लिए इतना विश्वास था, भगवान पर इतना उसको कॉन्फिडेंस था कि उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान से उसके लिए कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर आएगा और उसमें उसके लिए पैसे भी आएंगे। तो वही विश्वास था जिसकी वजह से पोस्ट मास्टर उस फेथ को तोड़ना नहीं चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, तो लैंचो को किस बात ने एंग्री किया था? सो व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पेसोज, पहली बात क्या है कि जैसे उसने एनवलप खोला तो उसमें क्या थे? पैसे काउंट किए उसने, तो क्या देखा कि 70 पेसोज हैं, बट ही डिमांडेड 100 पेसोज, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है यार मैंने तो 100 पेसोज मांगे थे। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, अब वो इस बात को लेकर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट था कि भगवान से जो मैंने मांगा है, ना ही तो भगवान गलती कर सकते हैं इतनी बड़ी, और ना ही जो मैंने मांगा है उसके लिए भगवान उसे मना कर सकते हैं। Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos. तो यहाँ पर लैंचो ने तो क्या किया, जिसकी थाली में खाया उसी में छेद कर दिया भैया यहाँ पे, तो कि उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया, ये निर्णय निकाल लिया कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके यानी कि भगवान से जो पैसे आए हैं, पैसोज आए हैं, उसमें से 30 पैसोज इन एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए और मेरे लिए 70 पैसोज छोड़ दिए। अब है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन क्या है हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, तो किस पर लैंचो को पूरा विश्वास था? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और इस तरह के जो भी सेंटेंस स्टोरी में है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो पहला है इस लाइन का आंसर, सो लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, तो लैंचो को किस पर विश्वास था? भगवान पर विश्वास था। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शो दिस आर एज फॉलोज, और जो सेंटेंस इस स्टोरी में इस बात को बताते हैं कि लैंचो को भगवान पर विश्वास था वो नीचे बताए जाएंगे अब आपको। तो पहला सेंटेंस क्या है? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पर बात आती है कि वो अकेले से, सुनसान से, इतनी बड़ी घाटी में एक अकेले जो एक इकलौता घर था उसमें रहने वाले सभी लोगों के दिल में सिर्फ एक क्यास थी, एक ही होप बची हुई थी, वो क्या थी? भगवान से हेल्प। सेकंड है ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो दूसरा सेंटेंस हमें बताता है कि पूरी की पूरी रात लैंचो सिर्फ यही बात सोचता रहा
कि अब जो उसका इकलौता सहारा बचा है वो क्या है, भगवान से हेल्प मिलना, क्योंकि भगवान जो है, भगवान जी की आंखें सब कुछ देख रही हैं ऊपर से। और जैसा कि उसे समझाया भी गया था बचपन में या कभी भी पूरे जीवन में, जैसा उसे इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो उस हिसाब से क्या है कि भगवान तो क्या है, किसी के मन में भी झांक सकता है। यानी कि भगवान ऊपर से बैठकर सब कुछ देख रहा है और किसी के मन में क्या बात चल रही है वो भी भगवान जान सकता है। तो सेकंड सेंटेंस हमें ये बताता है कि उसको गॉड पर विश्वास था। नाउ थर्ड सेंटेंस, गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। थर्ड सेंटेंस जो हमें बताता है वो लिखता है कि लेंचो ये बात लिखता है लेटर के अंदर कि भगवान अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार जो है इस साल पूरे के पूरे भूखे मरने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए माई फैमिली एंड आई, अब आई यहाँ पर पहले क्यों नहीं आया? आई यहाँ पर पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि एक रूल होता है ग्रामेटिकल, 2-3-1 का रूल होता है। अब 2-3-1 क्या है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये आएगा सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट, और उसके अलावा फर्स्ट पर्सन आता है आई। और थर्ड पर्सन के अंदर आपको पता है जो अदर सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो माई फैमिली यहाँ पर वही थर्ड पर्सन के अंदर ही आ रहा है, यहाँ पर थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों आती हैं। तो माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार, जो कि क्या है, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई दिखे, कुछ भी दिखे, तो एक ग्रामेटिकल रूल ध्यान रखिएगा, 231 का रूल होता है, यानी कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है। और यहाँ पर अगर यू भी दिया होता तो यू सबसे पहले आता, फिर माई फैमिली, फिर आई आता। तो ये 231 का रूल ध्यान रखिए। क्या बात कर रहे थे हम कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे भगवान, तो मेरा परिवार और मैं इस साल पूरे के पूरे बुरी तरह से भूखे मरने वाले हैं। फोर्थ सेंटेंस हमें बताता है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पुट दिस लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब जब उसने घर पर वो लेटर लिख लिया और उसे लिफाफे में डाला, एनवेलप में डाला, तो एनवेलप पे उसने क्या लिखा, टू गॉड, यानी कि वो भगवान को भेज रहा है इस चीज़ को। पुट दिस लेटर इनसाइड, अब वो लेटर जो है अपनी पॉकेट में, अपने थैले में, जिसमें भी है, डाल लिया। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी क्या था, वो थोड़ा घबराया हुआ, चिंतित सा था, और चिंतित होते हुए ही वो कहाँ गया, टाउन के अंदर गया, मंडी या फिर शहर के अंदर चला गया। किस लिए गया मंडी या शहर में? क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये एनवेलप जो है भगवान को भेजने वाला था। तो उसने सिर्फ टू गॉड लिखा, बाकी एड्रेस नहीं लिखा। तो ये चीज़ हमें दिखाता है कि टू गॉड लिखने से उसका जो विश्वास है भगवान पर वो बना रहेगा, यानी कि वो भगवान को लेटर भेज रहा है सीधा। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि भगवान तो ऐसी कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता, ना ही मैंने जो मांगा है, मैंने जो रिक्वेस्ट की है, उसे भगवान डिनाई कर सकता है, उसे भगवान मना कर सकता है। तो ये लाइन हमें क्या दिखाती है कि लैंचो का भगवान पर यहाँ पर भी फेथ था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिखाता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो ये सेंटेंस जो है लगभग स्टोरी के लास्ट में जब वो सेकेंड टाइम लेटर लिखता है तब का ये सेंटेंस है। और उसमें क्या वो कहता है कि भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों जो हैं मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी के भी कृपया मुझे भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, व्हाट डज ही साइन द लेटर, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब पोस्ट मास्टर जो है वो लैंचो को पैसे क्यों भेजते हैं, यहाँ पर हमें ये बताना है। उसके अलावा क्या बताना है कि पोस्ट मास्टर ने उस लेटर पर साइन गॉड के नाम से क्यों किए। सो पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लैंचोज कंप्लीट फेथ इन द गॉड। अब पोस्ट मास्टर जो है लैंचो का लेटर पढ़कर जो उस पर लैंचो का जो भगवान पर विश्वास है उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए और उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लैंचो। तो इसीलिए पोस्ट मास्टर साहब ने क्या सोचा कि चलो मैं इकट्ठे करके पैसे और लैंचो को भेज देता हूँ। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लैंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि पोस्ट मास्टर साहब जो है वो लैंचो का जो भगवान पर विश्वास है उसे बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहते थे, तोड़ना नहीं चाहते थे। सो ही साइंड द लेटर गॉड। इसीलिए जो पोस्ट मास्टर साहब हैं उन्होंने लेटर पर क्या नाम लिखा, किस नाम से साइन किए, गॉड के नाम से। इट वॉज ए गुड प्लॉ टू कन्वे
अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। और ये जो गॉड वाला वर्ड लिखा था उसने लेटर में, पोस्ट मास्टर ने, ये क्या बताता है हमें? ये एक मैसेज देता है या हमें ये पहचान करवाता है कि ये जो लेटर है वो गॉड ने खुद ने ही लिखा है, ऐसा लेंचो को प्रतीत हो या लेंचो इस बात को माने। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? तो क्या लेंचो ने ढूंढने की कोशिश की कि जो पैसे हैं वो उससे किसने भेजे हैं और क्यों भेजे हैं या फिर क्यों नहीं भेजे? सो नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, कि नहीं, लेंचो ने ये बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किस बंदे ने भेजे हैं। दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट confidence in God and never suspected that it could be someone else other than God who would send him the money। और ये बात इसलिए थी क्योंकि लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था, यानी कि भगवान पर वो शुरू से ही विश्वास रखता था और इस चीज़ की उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि कोई और भी भगवान के अलावा उसे पैसे भेज सकता है, वो लेटर किसी और ने भी पढ़ा होगा। His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money। और उसका भगवान पर इतना ज़्यादा और इतना तगड़े वाला विश्वास था ना कि वो मतलब उसने यही समझ लिया कि ये जो पैसे हैं और ये जो लेटर है ये मुझे भगवान ने ही भेजा है। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन। सो हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? तो आपको क्या लगता है कि लेंचो के हिसाब से बाकी पैसे जो 30 पैसे हैं वो किसने निकाले? व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? और ध्यान रखना है हमें, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, कि हमें ध्यान रखना है आयरनी क्या होती है। किसी भी सिचुएशन में कोई भी अचानक से हुई चीज़ या अलग सी हुई चीज़ होती है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब आयरनी, ध्यान दीजिए, आयरनिक सिचुएशन क्या होती है? ये अजीब किस लिए होती है? क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। और इसमें आयरनी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आयरनी इसमें ये होती है कि पोस्ट मास्टर साहब तो ये सोचते हैं कि लेंचो पैसों को देखकर एक्साइटेड हो जाएगा और वो जो है तारीफ करेगा किसी की भी, या जिसने पैसे भेजे हैं उसकी तारीफ करेगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत हो जाता है। लेंचो तो भाई साहब हमारा गुस्सा होने लग जाता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही मेरे 30 पैसों जो हैं वो निकाल लिए भगवान जी, ऐसा करके वो सेकंड लेटर में लिखता है, जिसका देखकर पोस्ट मास्टर भी चकित हो जाता है। तो ये यहाँ पर आयरनिक सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। अब लेंचो को क्या लगता है कि पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं उन्होंने उनके पैसे निकाल लिए होंगे लेंचो के। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। अब एक साइड तो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो पैसा इकट्ठा कर लेंचो को भेजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयरनिक सिचुएशन क्या होती है, लेंचो को ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे निकाल लिए। ही कॉल देम क्रूक्स, अब वो उन्हें चोर बोलता है। दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन द सिचुएशन। और इसी वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें आयरनिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, यानी कि विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, सोच के विपरीत। पांचवा क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? तो लेंचो की तरह क्या और भी लोग हैं सच्ची दुनिया में? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? और ये लेंचो जो है किस तरह का पर्सन आप ये कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड। तो अब हमारे अकॉर्डिंग तो क्या है, इस तरह का कोई भी लोग जो है दुनिया में नहीं है। लेंचो इज literate and yet he doesn't know how his letter will reach God without any address। हालांकि हमें ये तो दिखाया गया कि लेंचो लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ गलत दिखा दी गई, अजीब दिखाई गई कि जो लेंचो है उसको ये नहीं समझ आ रहा कि बिना एड्रेस के वो लेटर गॉड तक कैसे पहुँचा। ही प्रोबेबली वुड बी नेव एंड अनक्वेश्चनिंग। अब उसी हिसाब से क्या है, लेंचो जो है मतलब कुछ कम बुद्धि वाला या फिर अनक्वेश्चनिंग, यानी कि ज़्यादा कुछ मतलब इसके बारे में ना सोचने वाला, क्वेश्चनिंग ना करने वाला बंदा है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। अब यहाँ पर दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड देमसेल्व्स। एक तो है ह्यूमन और नेचर का, और दूसरा क्या है, ह्यूमन और मतलब ह्यूमंस के बीच ही।
हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये किस तरह बताए गए हैं हमें। सो द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज शोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म। तो पहला जो है विरोधाभास या कॉन्फ्लिक्ट किस तरह दिखाया गया है ह्यूमंस और नेचर के बीच, कि जो डिस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म, यानी कि एक तरफ तो इंसान है, ह्यूमन है, लेंचो है, उसके खेत हैं, और दूसरी तरफ क्या है, प्राकृतिक चीज़ है, हेलस्टॉर्म है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेंचो के खेतों का विनाश हो रहा है। एज द क्रॉप्स फेल्ड बाय हेल, लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी आफ्टर द स्टॉर्म, एप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेचर एंड द मैन। तो यहाँ पर ये जो चीज़ होती है लेंचो, फिर इस हादसे के बाद क्या होता है, एकदम से सैड सा बीच में अपने खेतों के बीच में खड़ा रह जाता है, जो कि हमें दिखाता है कि ये नेचर और ह्यूमन के बीच या नेचर और मैन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। द स्टोरी ऑल्सो शोन अनदर कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है स्टोरी, और वो क्या है, ह्यूमंस का ह्यूमंस के साथ ही है। अब कैसा है ह्यूमंस का ह्यूमंस के साथ, सो द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द other post office employees sent Lancho the money that they could manage to collect। अब पोस्ट मास्टर साहब जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर लैंचो के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और उसे बेचते हैं। दे वर नॉट रिलेटेड टू लैंचो इन एनी मैनर, हालांकि वो लोग जो हैं लैंचो से किसी भी तरह से मेल नहीं खाते थे, यानी कि लैंचो का उनसे कोई भी लेना देना नहीं था। इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस ऑन देयर पार्ट, और ये क्या था, उनकी दयालुता थी, उनका जो आंतरिक भाव था किसी के लिए सहायता करने का वो था। इवन दो दे डिड अ गुड डीड लैंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी। हालांकि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने तो अपनी दयालुता दिखाई, अपना अच्छापन दिखाया, लेकिन लैंचो ने उन्हें ही ब्लेम किया इस चीज़ के लिए और उन्हें ही कह दिया कि पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे पैसे निकाले हैं। दिस शोज दैट मैन डज नॉट have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict। और ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि मनुष्य का अपने आपसी लोगों के बीच में ही कोई भी विश्वास नहीं है, यानी कि वो भगवान पर विश्वास दिखा रहा है लेकिन अपने आसपास के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं दिखा रहा है। तो ये भी क्या है, हमें यहाँ पर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको इस बुक के फर्स्ट फ्लाइट बुक के सभी चैप्टर्स पोएम्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट नाम से जो लिंक है वो क्लिक कीजिएगा, उस पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स पोएम्स देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।